हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम अजवाइन प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसे हर्बल प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही मेडिसिनल यूजेज में किया जाता है। इसका प्रयोग कफ और कोल्ड में भी किया जाता है और दांत दर्द में भी इसके पत्तियों के रस का इस्तेमाल किया जाता है। पेट दर्द में भी ये सहायक होता है। तो ये हमारे कई सारे रोगों के इलाज में काम आता है, इसलिए इसे हर्बल प्लांट भी कहा जाता है। ये प्लांट साउथ इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के ही रूप में रखा जाता है। साउथ इंडिया में इसके पत्तियों के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। तो इस प्लांट के कई सारे वैल्यू हैं। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसकी केयर भी बहुत आसान है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे किसी भी मिट्टी में और किसी भी पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने छोटे से कंटेनर में इसको लगाया है और ये आसानी से चल रहा है। तो आप इसे किसी भी छोटे से छोटे पॉट में, कंटेनर में, किसी भी डब्बे में लगा सकते हैं और ये अच्छे से ग्रो करेगा। इसके लिए मिट्टी बिल्कुल सिंपल चाहिए, उसमें कोई भी ज़्यादा कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिंपल सिर्फ मिट्टी में लगा देंगे तब भी ये चलेगा। तो आप इसके लिए बालू मिट्टी अगर हो तो अच्छा है, और अगर चिकनी मिट्टी है तो थोड़ा रेत मिला लें और इसकी कटिंग को लगा दें। इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है। और अगर आप कंपोस्ट मिलाना चाहें तो 5 या 10% कंपोस्ट मिला लें, तो भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लगा के इसको कुछ दिन शेड एरिया में रखें, फिर जब ये ग्रो होने लगे, नई पत्तियां आने लगे, तो आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे अभी मई जून का महीना चल रहा है, तो इस समय आप सेमी शेड एरिया में रखें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और नॉर्मल टेम्परेचर में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नमी इसमें रहनी चाहिए, लेकिन मिट्टी बिल्कुल ज़्यादा गीली ना हो, तो इस बात का आप ध्यान दें। पानी चेक करके डालें, तो ये अच्छे से चलेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नहीं भी डालेंगे फर्टिलाइज़र तो भी ये आसानी से प्लांट चलेगा। और अगर डालना चाहें तो 3 से 4 महीने पे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक ही हो, क्योंकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कुछ लोग खाने में करते हैं, तो ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र इसमें डालना चाहिए। इसे आम भाषा में अजवाइन तो कहा जाता है, लेकिन ये हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले अजवाइन से बिल्कुल अलग है। सिर्फ इसकी पत्तियों का स्मेल ही उस अजवाइन से मिलती है। इसकी पत्तियां आप छुएंगे तो आपके हाथ से अजवाइन की महक आने लगती है। और इसे इंडियन बोराज भी बोला जाता है, मैक्सिकन मिंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां पुदीने की तरह होती हैं। और साउथ इंडिया में इसको कपूरवल्ली भी कहा जाता है। तो ये हमारे किचन के अजवाइन से बिल्कुल अलग है। उसका प्लांट अलग होता है और ये प्लांट अलग है। सिर्फ महक की वजह से ही इसे अजवाइन कहा जाता है।
तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है और इसकी केयर भी बहुत आसान है। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और इसकी कटिंग लगा के एक से कई प्लांट आप बना सकते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल वेलवेट के समान मोटी होती हैं और जरा सा छूने पे टूट भी जाती हैं, बहुत ही कोमल होती हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। इसकी ग्रोथ के लिए एक चीज़ और ध्यान दें कि इसकी पिंचिंग समय समय पे करते रहें, तभी ये प्लांट घना बनेगा और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। नहीं तो ये नीचे से प्लांट थोड़ा ख़राब होने लगता है अगर पिंचिंग या प्रूनिंग ना की जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बस ये प्लांट अच्छे से सालों साल चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।